अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद इमरान हेयर। आज आप अपना नेक्स्ट लेक्चर वर्टिब्रल कॉलम में फार्मेसी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का आप आज लेक्चर लेने जा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है स्टूडेंट, तो हम इसको आज डिटेल के साथ इंशाल्लाह सारा जो है रीड आउट करेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट्स वो क्या हैं। सर्विकल रीजन इसमें आ जाता है, थोरेसिक रीजन, लुम्बर रीजन, सैक्रम रीजन, कॉक्सिक्स रीजन। तो स्टूडेंट हम इनको आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम अब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रल कॉलम also known as the spine or backbone is a series of articulated vertebrae that extend from the base of the skull to the tailbone in the humans. It provides structural support, protects the spinal cord, and allows for various movements of the body. Base of the skull के हम ये देखते हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमने अपनी डेफिनेशन में ये वो किया रीड किया कि आर्टिकुलेटेड वर्टिब्रीज होती हैं, इनकी अपने एक चेन कि इसमें बेस से स्टार्ट होता है और इसका जो है टेल तक एंड होता है वर्टिब्रल कॉलम का। तो हम इसको समझेंगे कि इसका जो बेस ऑफ द स्कल, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। तो इनफैक्ट बेस ऑफ स्कल क्या है? बेस ऑफ स्कल, द बेस ऑफ द स्कल बोन is called the occipital bone. It is a flat curved bone located at the back of the skull that forms the posterior portion of the cranium. अब टेल बोन क्या है कि ये जो बेस ऑफ द स्कल है वो ऑक्सीपिटल बोन है, जो हमारा ऊपर पार्ट में क्रेनियम है उसका पोस्टीरियर पोर्शन से स्टार्ट होता है बेस। तो यहाँ से जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो है स्टार्ट होता है। तो अब स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि टेल बोन जो है वो हमारी क्या होती है। टेल बोन के वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्रेनियम के पोस्टीरियर पार्ट से बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और टेल तक जितनी वर्टिब्रीज जाती हैं वो सारी टेल और बेस ऑफ द स्कल के दरमियान ही आ जाती है हमारी। तो स्टूडेंट टेल ऑफ बोन अब क्या है? टेल ऑफ बोन की डेफिनेशन आप सुन लें। द टेल बोन इज़ फॉर्मली नोन एज द कॉक्सिक्स। इट इज़ अ स्मॉल ट्राइएंगुलर बोन। ये जो होती है एक ट्रायंगुलर बोन होती है एट द वेरी बॉटम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कि एक वर्टिब्रल कॉलम के जो है एंड पर बॉटम पर ये एक ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड कॉक्सिक्स, जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं। इट इज़ अ टेल बोन informally known as the coccyx. It is a small triangular bone at the very bottom of the vertebral column and is typically composed of 3 to 5 fused joined। ये जो है 3 to 5 जो है इसमें फ्यूज्ड जॉइंट्स होती हैं जिससे ये मिलकर बना हुआ होता है टेल बोन bottom of the vertebral column and is typically composed of 3 to 5 fused joint vertebrae. The coccyx serves as an attachment point for the various ligaments and muscles। कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बॉडी के ligaments और मसल्स जो होते हैं इसके साथ अटैच्ड होते हैं कॉक्सिक्स रीजन के साथ। तो स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम का जो है हमने डेफिनेशन रीड आउट कर लिया था और इसके साथ जो है टेल बोन और बेस ऑफ द स्कल क्या हैं जिनके दरमियान वर्टिब्रल कॉलम समा जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो वर्टिब्रल कॉलम इज़ आल्सो कॉल्ड बैक बोन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 बोन इरेगुलर शेप्ड। वो इरेगुलर शेप्ड 33 बोन्स जो होती हैं उन्हें हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स। इनको जो है मतलब कि फिर डिफरेंट 5 रीजन्स में इनको डिवाइड किया गया लोकेशन की बेस पर। ये जो बोन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम है इसके जितने पार्ट्स हैं उनको लोकेशन की बेस पर जो है फंक्शन और लोकेशन की बेस पर इनको हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट वन है वो सर्विकल रीजन, सेकंड थोरेसिक, थर्ड लुम्बर रीजन, फोर्थ है सैक्रम रीजन और फिफ्थ वन जो है कॉक्सिक्स रीजन है। तो इसमें सर्विकल रीजन अब क्या है? सर्विकल रीजन जो है स्टूडेंट इसमें द सर्विकल रीजन रेफर्स टू द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द नेक। इट कंसिस्ट ऑफ 7 cervical vertebra labeled as C1 to C7।
इसको इसीलिए C1 और C7 से कहते हैं कि अपर वर्टिब्रल कॉलम का जो है फर्स्ट पार्ट होता है ये 7 बोन्स पर कंसिस्ट होता है, इसलिए इसे C1 to C7 कहते हैं। दिस रीजन सपोर्ट्स द हेड एंड अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोशन इंक्लूडिंग नोडिंग, टर्निंग, टाइल्टिंग ऑफ द हेड। के हेड का जो है इसकी मूवमेंट और टर्निंग, जो हम टर्न करते हैं, ये सारी जो है इसमें ये पार्ट जो है इस सर्विकल रीजन में ही आ जाता है, हमारा बॉडी का जो पार्ट है। तो स्टूडेंट अब जो सेकंड वन है वो है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन बेसिकली क्या है, जो कि T1 T12 कहते हैं इसे, जिसमें जितने पार्ट्स आ जाते हैं वर्टिब्री उसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। उस रीजन को वर्टिब्रल कॉलम के जो T1 से T12 तक पार्ट है उसको थोरेसिक रीजन। अब थोरेसिक रीजन, the thoracic region is the middle portion of the vertebral column located in the upper and mid back. It consists of 12 thoracic vertebrae। ये 12 जो है मतलब thoracic vertebrae पर कंसिस्ट होता है। लेबल्ड एज, इसलिए इसे को T1 T2 से 12 से शो किया जाता है। Each thoracic vertebrae is associated with the rib cage, contributing to the protection of vital organs like the heart and lungs। के ये जो है थोरेसिक वर्टिब्री ये एसोसिएटेड है विद रिब केज के साथ, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। लंग्स और हमारा जो हार्ट है, दिल का वाइटल ऑर्गन, अहम जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? थोरेसिक रीजन। तो स्टूडेंट जो थर्ड वन है वो है लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन की डेफिनेशन आप सुन लें। द लुम्बर रीजन इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम सिचुएटेड इन द लोअर बैक। इट comprises 5 lumbar vertebrae labeled as L1, L5. The lumbar region supports much of the body's weight and is responsible for a significant portion of spinal movement, especially bending and extending the back। स्पेशली जो है मतलब है कि बेंडिंग, जब हम झुकते हैं, झुकाते हैं, जिस्म को एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो इसमें जो है इसका सिग्निफिकेंट मतलब कि किरदार है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है इसका रोल है लुम्बर रीजन का, क्योंकि ये बैक साइड में लोअर रीजन में होता है। द लुम्बर रीजन इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम सिचुएटेड इन द लोअर बैक। इट कंप्राइजेज 5 लुम्बर वर्टिब्रे, इसलिए इसे लेबल्ड किया जाता है L1 to L5, इसलिए क्योंकि इसके में जो वर्टिब्री हैं वो 5 होती हैं, इसलिए इसको जो है L1 to L5 से लेबल्ड किया जाता है लुम्बर रीजन। द लुम्बर रीजन सपोर्ट्स मच ऑफ द बॉडीज़ वेट। इसमें जो है ज़्यादातर बॉडी का वेट हमारा जो है इस पर डिपेंड करता है, इसी लुम्बर रीजन पर, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी पार्ट बॉडी के हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, और ये जो है इसलिए भी इसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बॉडी वेट ज़्यादातर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स मच ऑफ द बॉडीज वेट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्पाइनल मूवमेंट, स्पेशली बेंडिंग एंड स्पाइनल मूवमेंट जितनी भी होती है, स्पेशली बेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग द बैक, कि जब हम मतलब कि ख़ुद को मूव करते हैं या झुकाते हैं अपनी पूरे जिस्म को, तो इसलिए भी इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। अब है स्टूडेंट जो फोर्थ वन है वो है सैक्रम रीजन। सैक्रम रीजन हमारे पास जो है, सैक्रम रीजन क्या है? सैक्रम रीजन, द सैक्रम इज़ अ ट्राइएंगुलर बोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम beneath the lumbar region. It is formed by the fusion of 5 sacral vertebrae and articulates with the pelvic bones. The sacrum plays a crucial role in the sacrum plays a very crucial role in supporting the weight of the body and transmitting it to the pelvic girdle। ये जो है हमारे pelvic girdle में, और जैसा कि अब क्लेविकल हैं हमारे बॉडी के, उसके साथ जो हमारा गर्डल तो अटैच बाजू के, और जो है मतलब कि दूसरा जो है हमारे जिसके कॉक्सिक्स रीजन के साथ जो अटैच्ड हैं पार्ट्स, तो हमारे जो बॉडी के और पार्ट्स हैं वो इसी पे ही डिपेंड करते हैं सैक्रम रीजन के
सपोर्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द पेल्विक गर्डल, उसे पेल्विक गर्डल के साथ ही अटैच्ड कर दिया जाता है। इसके बॉडी का वेट जो है इस पे से डिपेंड होता है। अब कॉक्सिक्स जो है, कॉक्सिक्स क्या है? सैक्रम्स का मैंने आपको बता दिया कि सैक्रम इज़ अ ट्राइएंगुलर बोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर बीनीथ द लुम्बर रीजन के जो है लोअर में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री, वो जो है हमारे 5 जो हैं सैक्रल वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम सैक्रम कहते हैं, क्योंकि वो सैक्रल 5 सैक्रल बोन से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको सैक्रम रीजन कहते हैं। और वो जो वर्टिब्री होती हैं आर्टिकुलेट्स होती हैं एक दूसरे के साथ पेल्विक बोन्स के साथ। द सैक्रम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द पेल्विक गर्डल। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास कॉक्सिक्स क्या है? कॉक्सिक्स, तो स्टूडेंट कॉक्सिक्स की आप डेफिनेशन सुन लें। द कॉक्सिक्स ऑफन रेफर टू एज द टेल बोन, इसे हम टेल बोन भी कहते हैं। जो कॉक्सिक्स है हमारे पास, इसे हम टेल बोन भी कहते हैं। The coccyx, often referred to as the tailbone, is a small triangular bone situated at the very bottom of the vertebral column. It is typically composed of 3 to 5 fused coccygeal vertebrae. ये जो है फ्यूज्ड होती हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्री के साथ, इससे 3 से 5 के दरमियान जो है इसमें वो होती हैं वर्टिब्री, कॉक्सिजियल वर्टिब्री जिन्हें कहते हैं, वो फ्यूज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। द कॉक्सिक्स सर्व्स एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर वेरियस लिगामेंट्स एंड मसल्स, ये भी लिगामेंट्स और मसल्स के अटैचमेंट में रोल प्ले करती है। ऑल्दो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट फंक्शनल रोल इन मॉडर्न ह्यूमंस, कि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल ह्यूमंस में। दीज रीजन्स कलेक्टिवली मेक अप द वर्टिब्रल कॉलम, ये जो जितने पार्ट्स हैं बॉडी के कलेक्टिवली मिलकर सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर रीजन, सैक्रम रीजन, ये सारे कलेक्टिवली मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम जो है हमें हमारे बॉडी को सपोर्टिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है इन सारे पार्ट्स के थ्रू। इनकी जो है कलेक्शन, इनकी अटैचमेंट के साथ एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन एंड मोबिलिटी टू द ह्यूमन बॉडी, के हमारे बॉडी का जो बॉडी है वो मूव कर सकती है, हरकत कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक बेंड हो सकती है। आप बैक राइट साइड पे, बैक साइड पे, आप जो है लेफ़्ट साइड पे या फ्रंट साइड पे बैक कर सकते हैं, झुका सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी को इन्हीं के सपोर्ट से, इन्हीं की प्रोटेक्शन से, जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के बैक साइड्स पर मौजूद है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। That was so student, that was all about my topic, बिकॉज बेस्ड ऑन वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर ये जो था हमारा स्टूडेंट, ये जो हमारे सारा इसके डिटेल के साथ हमने रीड आउट कर लिया वो सारा वर्टिब्रल कॉलम का। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माय एनी मेडिकल टॉपिक, feel free to ask any questions and remain always attached with me. Pharmacy with Muhammad Imran Fazal. Thank you so much.